हजारों और लाखों की संख्या में बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं, सिर्फ अपने हक के लिए, हुकूक के लिए। जो अल्लाह की दौलत ने मुसलमानों को नवाजा उसको पाने के लिए, क्योंकि आज मौजूदा सरकार उसको हड़पना चाहती है, मुसलमानों के हक को छीनना चाहती है। उस हक की लड़ाई के लिए बिहार की दहलीज पर, यानी कि राजधानी की दहलीज पर हज़ारों करोड़ों की लोग संख्या में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मौजूद है। यानी वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर। दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब तमाम लोग कहेंगे, बिहार के लोग भी कहेंगे, सियासत करने वाले लोग भी कहेंगे, और ये सरकार के तलवे चाटने वाले लोग भी कहेंगे, बीजेपी के लोग कहेंगे दरअसल कि भाई ये लोग चुनाव के वक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए सियासत कर रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड का मामला सियासत से जोड़ देंगे, राजनीति से जोड़ देंगे। तो दर्शकों, मैं ये भी बताऊंगा कि दरअसल इसके क्या मायने हैं। क्या चुनाव की वजह से मुसलमान बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हो रहे हैं? क्या वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वक्फ के ख़िलाफ़, क्या वो वाकई में उसके ख़िलाफ़ है या फिर सियासत को लेकर कर रहे हैं? क्या आरजेडी का हाथ है? क्या इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ है? एक एक सबूत आपके सामने पेश कर दूंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सीए एनआरसी लागू तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से लागू हो गया। अब आम लोग वोट नहीं कर सकते हैं, मैं वोट नहीं कर सकता हूँ। जो लोग आप लोग देख रहे हैं बिहार में वोट करना मुश्किल हो गया है। और कैसे, ये भी आपको हम बारीक तरीके से बताएंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने सब लोगों को फंसा दिया, गरीबों को फंसा दिया, किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर मामला फंसा दिया। अब नए वोटर को कितना मुश्किल हो जाएगा, ये तमाम चीज़ आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। चलिए फिर से स्क्रीन पे एक बार देखिए। बिहार में आज जो खचाखच जो मुसलमानों की संख्या, जो फौज जनसैलाब के रूप में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पहुंची है, वो सिर्फ अपने हक को लेकर, अपने ईमान को लेकर, अपने दौलत को लेकर, जो अल्लाह ने उन्हें नवाजा, जो अल्लाह की ये जो दौलत है, और सरकार इसको हड़पना चाहती है वक्फ कानून को लेकर। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और हम और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में किस बल पर, किस तरीके से सुनवाई हो रही है, किस तरीके से कानून के हवाले दे रहे हैं, किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए साफ शब्दों में, जो सरकार ये कह रही हो कि हम वक्फ की ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, अल्लाह की दौलत को लेकर गरीबों में तकसीम कर देंगे, आप क्यों करना चाहते हैं? देश 140 करोड़ की आबादी है, जिसको 5-5 किलो राशन आप दे रहे हैं, वो तो खुद गरीब मरा पड़ा है, आप उसको कुछ भला तो नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, जो कितने गरीबों की मस्जिद मंदिर की ज़मीनें हैं, जिसको आप हड़प कर तो अडानी को बेच देते हैं आप, वो क्यों नहीं गरीबों को तकसीम कर दिया आप? तो फिर सरकार से कैसे भरोसा करें? ये दोगला चरित्र है, इसलिए सरकार पे भरोसा करना बेवकूफ़ी और बेईमानी होगी। वक्फ का क्या मतलब है दर्शकों? जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वक्फ कानून से लेकर समझ में आ रहा है, वक्फ का मतलब होता है तकसीम करना, वक्फ का मतलब होता है देना, गरीबों को देना, वक्फ का मतलब होता है मजलूमों को देना, जो परेशान लोग हैं उनको देना। तो जो अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको जो है माल दौलत दिया, वो लोग अल्लाह पर जो ईमान रखते हैं, वो लोग अल्लाह के नाम पर गरीबों को दे देते हैं। और उसी ज़मीन पर कोई कहीं मदरसा बनता है, उसी मस्जिद पर ज़मीन पर मदरसा बनता है, उसी ज़मीन पर मस्जिदें बनती हैं, उसी मस्जिद पर जलसा होता है, और अल्लाह की इबादत करने के दरगाह तमाम चीज़ें बनती हैं। लेकिन कई बेईमान लोग, कई चोर उचक्के लोग, चौकीदार लोग दरअसल इससे अल्लाह की दौलत को, यानी मुसलमानों की दौलत को हड़पना चाहते हैं। तो ये बेईमानी है कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं? अब लोग कहेंगे चुनाव के वक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आप दर्शकों को बता रहा हूँ, लगातार मुसलमान रमज़ान के वक्त भी चिलचिलाती धूप में देश की राजधानी दिल्ली में दरअसल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब भी वो करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। तो कम से कम चुनाव के टाइम तो सुनेगी। ये प्रोटेस्ट सही है, ये जायज़ है। मुसलमानों की आवाज़ को, वक्फ बोर्ड को, ये काला कानून को रद्द कीजिए, नहीं तो मुसलमान न झुकने वाला न रुकने वाला है, वो अपना हक लेकर रहेगा। सरकार अगर ले लेगी तो उससे छीन कर उनके हल्लक से ज़मीन को, यानी कि अल्लाह की इबादत को जो है, दरअसल अल्लाह की दौलत को मुसलमान लेकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब कौन कौन इसका समर्थन कर रहे हैं, कौन कौन पार्टियां कर रहे हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं। अब बिहार में चुनाव है दर्शकों, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ अलग ही ड्रामा और तमाशा करती नजर आ रही है। क्या भाजपा और नीतीश कुमार को, यानी जेडीयू को, यानी एनडीए गठबंधन को क्या इलेक्शन कमीशन जिताएगी? क्या बिहार की जनता को वोट नहीं देने देंगे? ये आरोप सुप्रिया श्रीनीत, पवन खेरा, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और साथ ही साथ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सर्टिफिकेट, सबूत के आधार पर ये तमाम आरोप लगा दिए। क्या जवाब सरकार के पास है? क्या जवाब इलेक्शन कमीशन के पास है?
ये 25 दिन में 8 करोड़, इतना करोड़ के अलावा 25 दिन में कैसे अपने वोटर को तैयार कर लेंगे? भाई मैं बिहार से हूँ, अभी तक मेरा वोटर आईडी नहीं बना है, ये कितनी मुश्किल है। और अगर मैं बनवाना चाहता हूँ अभी, और मैं बिहार में हूँ इस वक्त, मैं सोचा कि चलिए इस बात, क्योंकि हमेशा दिल्ली मुंबई में रहा तो नहीं दे पाया वोट, तो इस पर इतना सुनहरा मौका था, बिहार में हूँ, वोट देता, मैं अपने विधायकों को चुनता, अपने नेता को चुनता, और मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दर्शकों, आधार कार्ड भी नहीं लगेगा, आधार कार्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मम्मी पापा का लाना पड़ेगा, मेरे फादर तो है भी नहीं जिंदा, मम्मी है, अब उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। सोची चलिए मैं किसी तरह तो उपाय भी कर लूँगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं पर जिनको इतनी जानकारी नहीं है वो कहाँ से लाएंगे, कौन उसकी मदद करेगा, कितना बड़ा ये मामला है। इसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, राहुल गांधी चुनाव आयोग भी जाने वाले थे, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया भी था। तेजस्वी यादव ने बजबते कहा ये तो धोखा है, ये तो बेईमानी है बिहार की जनता के साथ, नए वोटरों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था, और जब ये आपको करना चाहिए था तो पहले से करते ना, ये कैसे 25 दिन में कर देंगे आप, ये असंभव है, असंभव। अब सवाल इसीलिए इलेक्शन कमीशन पे उठने लगे हैं कि क्या वो खुद ही एनडीए को जिताना चाहते हैं, क्या आरजेडी जेडीयू को जिताना चाहते हैं? अगर जिताना चाहते तो मत करिए ना इलेक्शन, मत कीजिए वोट पे। चुनाव का वक्त आया है, मंत्री को हिसाब किताब करना पर मंत्री से किया जाएगा कि 5 साल का मौका दिया, आपने क्या काम किया, तो बजाय इसको आप वोटर लिस्ट में जो है फंसा कर रखेंगे। हर एक राज्य में कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन तबाही मचा कर रखता है, हर जगह पे कुछ न कुछ जो है फंसा कर मामला रखता है। कभी दिल्ली में करते हो तो फर्जी वोटिंग आ जाता है, हरियाणा में करते हो तो रंगे हाथ आपकी चोरी पकड़ी जाती है, और उसके बाद जब महाराष्ट्र में करते हो तो फर्जी वोटिंग करवा देते हो। क्या तमाशा चल रहा है? इलेक्शन कमीशन पे एक से बढ़कर एक सवाल उठते हैं और उसमें वो पकड़े जाते हैं। आज कोई जवाबदेही नहीं है तब ना, आपको डर नहीं लगता क्योंकि सत्ता आपके साथ है, डर नहीं लगता क्योंकि आप सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये आरोप उठ रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि उनका निष्पक्ष होना बिहार के चुनाव में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लोग मुद्दों पे क्या बात करेंगे, क्या लोगों के हक पे, हर हुकूक पे क्या बात करेंगे, खुद यहाँ पे परेशान है कि चुनाव कैसे करें होगा, वोट कैसे करेंगे, किसको चुनेंगे, कैसे नए आईडी बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर इन दिनों जद्दोजहद में लोग फंस गए। और उसके बाद देखिए एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर आ गए हैं, तो लगातार जो है इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कल, और लिस्ट के साथ बताया तमाम शब्दों में बताया कि कौन इसके पीछे है, क्या साजिश है, कौन हराना चाहता है बिहार की जनता को, कौन हराना चाहता है। तो ये लड़ाई दरअसल जो बेईमानों की लड़ाई है, ये लड़ाई चुनाव को लेकर नहीं हो रहा है, ये लड़ाई मुद्दों पर नहीं है, ये टॉपिक पे नहीं है, ये बिहार वासियों के हक की लड़ाई नहीं है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा और चुनाव के वक्त भी आप ऐसा ऐसा कानून लाएंगे, ऐसा ऐसा लॉ लाएंगे, सबको हैरान कर देगा। कभी वीडियो डिलीट करने की बात करते हैं, कभी कुछ करने की बात करते हैं, कभी धांधली खबरें की खबरें आती है जिसमें कोई जवाबदेही नहीं होता आपका। हरियाणा में जब आप पकड़े जाते हैं तो अचानक से कानून ही बदल देते हैं। ये चुनाव आयोग हो गया या क्या हो गया? इसीलिए आप पे आरोप लगता है ये चोर आयोग है, बेईमानों का आयोग है, ये तरह तरह का आप पे आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगता है, फिर आपको मिर्ची लग जाती है। तो दर्शकों बिहार में चुनाव है और जिस तरीके से चुनाव आयोग तमाशा कर रहा है, सवाल के घेरे में है, इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है, विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष चुप है, उनको तो मज़े ही मज़े हैं और लोग परेशान हैं, इसीलिए सड़कों पे हैं। बिहार की राजधानी पटना में देखिए हज़ारों की संख्या मुसलमान है वक्फ बोर्ड को लेकर। अब देखते हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या कोई एक्शन लेता है और इस काले कानून को क्या सरकार वापस लेती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इन तमाम मसलों पर आपके क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।